पब्लिक जो हमारी इस पार्लियामेंट हल्का की थी, वो अक्सर उसकी ये शिकायत रहती थी कि हम एमपी का वोट देते हैं लेकिन हमें एमपी नज़र नहीं आया, एमपी ने कोई काम ऐसा नहीं किया है। और मेरे ख्याल आपके मीडिया द्वारा भी कई दफ़ा आप सवाल पूछते हैं तो वो बड़े रुखेपन से जवाब देते हैं कि जो वोट दिया है वो मुझे वोट नहीं दिया है एमपी को, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को दिया है, नरेंद्र मोदी जी को। एक इन्होंने गैस का सिलेंडर एक स्कीम लॉन्च की थी सब्सिडाइज रेट पे। आज जब सब्सिडाइज पे की पहली गैस तो वो सब्सिडाइज पे देंगे, लेकिन उसके बाद उसका रेट देखो आप कितना रेट है उसका, 1000 रुपया गैस का रेट है। तो वो गैस के चूल्हे जो है वो उन्होंने हमारे जहाँ गाय वगैरह बांधते हैं वहाँ रखे हुए हैं। लीडर जो बीजेपी का लीडर जो कैडर है आज कुछ नहीं करता है, आपकी भी मदद लेता है, दूसरे की भी लेता है। वो सोशल मीडिया में एक लेटर डाल देता है कि मैंने जी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने उसको कह दिया ये चीज़ होनी चाहिए, रेल चलनी चाहिए, वो चीज़ें, इन चीज़ों से नहीं होता है। दूसरा मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ कि जैसे जो पैंथल ब्लॉक है, जहाँ कटरा है, जहाँ जो भी एरियाज़ हैं, हमने जो शुरुआत की थी आपको बताया कि हमने नियाबतें बनाई, तहसील बनाई, ब्लॉक बनाए, लेकिन अभी वो जो पूरा फंक्शन करना चाहिए वो पूरे फंक्शन नहीं हो रहे हैं। ना बीजेपी वालों को पता है, ना बलदेव जी को पता है, ना दूसरे को पता है, क्योंकि इनकी थिंकिंग कम है। सिर्फ वोट लेने आ जाते हैं। अब ये जो आएंगे बीजेपी वाले चले जाएंगे, थैला भरकर ले जाते हैं, फिर नजर नहीं आते हैं। आप जैसे जितेंद्र जी बने हैं, वो मुंह पे कह देते हैं किसी को, अगर कोई थोड़ा सा वो उसको तलकलामी करता है। तो अभी आपको पिछले दिनों तो मीडिया वालों को भी धक्के मार रहे थे ये लोग, चाहे वो बलदेव जी ने मारे, चाहे जितेंद्र जी ने मारे। ये बेसिकली इनका विजन नहीं है, ये बोर्ड कंसेप्ट नहीं, ये बोर्ड लेते हैं धर्म के नाम पे, हिंदूवाद के नाम पे लेते हैं। अब मैं कोई बात करूंगा, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ, वो राष्ट्रवादी हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज यंग बाइट्स की टीम सूल कड़क्याल पंचायत में खड़ी है, जहां पे कांग्रेस का जोरों शोरों से कैंपेनिंग चल रही है और कांग्रेस के सीनियर लीडर, रियासी कंस्टिट्यूएंसी के एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर श्री जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने यहाँ पे भाषण भी दिया, सभा को संबोधित किया, और जो कुछ दिनों से स्थिति बनी हुई है, जो बीजेपी के मिनिस्टर्स बाहर से आके इस डीडीसी इलेक्शंस को कैंपेन कर रहे हैं, इसी पूरी स्थिति पे आज बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कारण है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से 2 बार एमपी बन चुके हैं, लेकिन आज वो कैंपेनिंग करने के लिए नहीं बल्कि स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज यहाँ पे बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। जुगल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी जंग वाइट्स का आपको भी शुक्रिया। ये जो दिग्गज नेता बीजेपी के आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो 2 बार एमपी बन चुके हैं इस क्षेत्र से, और जिन्होंने अभी तक एक भी पब्लिक मीटिंग, खासकर मैं रियासी की बात करूं, यहाँ पे नहीं की है, तो आपको क्या लगता है कि ये उनके खिलाफ जाएगा कि उनके साथ रहेगा? एक तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जिला परिषद की इलेक्शन है, ये पहली दफ़ा इलेक्शन हो रही है। इससे पहले लोगों को ये हमें भी नहीं मालूम था कि ये इलेक्शन किस टाइप की होगी, किस इश्यूज़ पे होगी। जब इन्होंने पिछले दिनों, जब से हम 1 साल से परेशान हैं, हमारी रियासत, पूरे लोग 1 साल से परेशान हैं जब से रियासत जम्मू कश्मीर यूटी बनी है। और यूटी बनने के बाद जो भी इनके कानून आते हैं किसी भी टाइप के, ये रात को डिसाइड करते हैं, दूसरे दिन सुबह कानून बना देते हैं। मैं उन कानूनों को टच नहीं करूंगा जो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन जो जिला परिषद की आपने बात की है, जिस इशू पे आपने कहा कि कुछ बाहर के मंत्री वगैरह आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि जो जिला परिषद की इलेक्शन हुई है ये लोकल इलेक्शन है। जो हमने इसको समझा है, जो हम देख रहे हैं कि लोकल लोग वोट डालेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, अपना नुमाइंदा चुनेंगे, जो बोर्ड का मेंबर बनेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर। इसमें जो इन्होंने कंसेप्ट बनाया है, गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है कि 14 मेंबर्स जब इलेक्टेड हो जाएंगे, उसमें से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन बनेगा उसको मिनिस्टर की पावर्स होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी फंड्स आएंगे, जितनी भी स्कीमें आएंगी, वो उसको उसकी जो देखभाल होगी वो उसी के थ्रू होगी। वो समझ लो कि गार्डियन बन जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन होगा वो गार्डियन बन जाएगा। तो उस एंगल से इन्होंने जो फोकस दिया था। अब जो आपने मुझसे बात पूछी कि बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे एमपी लोकल नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक जो हमारी इस पार्लियामेंट हल्का की थी, वो अक्सर उसकी ये शिकायत रहती थी कि हम एमपी का वोट देते हैं लेकिन हमें एमपी नज़र नहीं आया, एमपी ने कोई काम ऐसा नहीं किया है। और मेरे ख्याल आपके मीडिया द्वारा भी कई दफ़ा आप सवाल पूछते हैं तो वो बड़े रुखेपन से जवाब देते हैं कि जो वोट दिया है वो मुझे वोट नहीं दिया है एमपी को, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को दिया है, नरेंद्र मोदी जी को। और जो हम काम कर रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहे, हमने कितनी स्कीमें लॉन्च की। अब जैसे मैं सुन रहा था, शायद आप ले रहे थे इंटरव्यू या कोई दूसरा ले रहा था, आपके सोशल मीडिया में आता है, अनुराग जी जो इस वक्त कंपेन कर रहे हैं, जो अनुराग जी कंपेन कर रहे हैं, वो कोई यहाँ लोकल समस्या नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, वो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं कि हम सरकार क्या काम कर रही है। जैसे मैंने कहा कि हमारी 60 साल जो सरकारें को कोसते हैं, कई दफ़ा मैं देखता हूँ,
तो 60 साल में हमने राशन अगर किसी को फ्री दिया होगा कांग्रेस की सरकार ने, या सस्ते रेट पे राशन मिलता था सब्सिडाइज रेट पे, कभी राशन के नाम पे कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हमने आपको सब्सिडाइज रेट पे राशन दिया है तो आप हमें वोट दो। एक इन्होंने गैस का सिलेंडर एक स्कीम लॉन्च की थी सब्सिडाइज रेट पे। आज जब सब्सिडाइज पे की पहली गैस तो वो सब्सिडाइज पे देंगे, लेकिन उसके बाद उसका रेट देखो आप कितना रेट है उसका, 1000 रुपया गैस का रेट है। तो वो गैस के चूल्हे जो है वो उन्होंने हमारे जहाँ गाय वगैरह बांधते हैं वहाँ रखे हुए हैं। तो जो अनुराग जी इस वक्त जहाँ बोर्ड, हालांकि उनको आना, ये लोकल इलेक्शन है, इसमें पार्टिसिपेशन उनकी बनती नहीं है, फिर भी अगर उनकी हिंदुस्तान में सरकार है, पैसे खुले हैं, जितना मर्जी वो आ सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं। उन्होंने पहले 3 चीज़ें उन्होंने शुरू की थी। पहले तो उन्होंने यहाँ डिस्ट्रिक्टों में टूर लगाना, 28 मिनिस्टर पिछले दिनों आए थे यहाँ पे, कोई काम यहाँ उनकी निशानी बताओ कोई कुछ नहीं है। आज अनुराग जी आए, स्मृति ईरानी जी आए, कोई आए, लेकिन वो यहाँ आकर कहें कि हमारी सरकार ने आपके इस पैंथल ब्लॉक में फलानी चीज़ दी है तो वो ठीक है। आज मैं अपने वर्करों को या अपने साथियों को कह सकता हूं कि मैं चाहे एक ही टेन्यूर पे एमएलए रहा या ये थोड़ा समय मिला, मैं कह सकता हूं कि हमने डिस्ट्रिक्टें बनाई, जहां पे डिस्ट्रिक्ट बनी रियासी, हम कह सकते हैं कि हमने पैंथल में ब्लॉक बनाया, हमने पैंथल में नियाबत बनाई, ये लोग पहले टिकरी जाते थे, हम कह सकते हैं यहाँ पर पार्क बनाई, हम कह सकते हैं यहाँ पर पैंथल में 10+2 स्कूल बनाया। उनको कहो वो कोई चीज़ बताएं, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन वो जब वोट मांगते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। ये जो वोट है, ये जो ब्लॉक काउंसिल का, ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नहीं, ये यहाँ लोकल हमने अपना आदमी चुनना है, जो आदमी हमें, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में 14 की जब कमेटी बने उसमें उसकी पार्टिसिपेशन हो, सरकार वो जो लोकल सरकार बनेगी लोकल, उसमें रोल हो। अब ये बेसिकली क्या है कि ये जब आते हैं तो हमारी जो बीजेपी का कैडर होता है, बीजेपी का कैडर होता है, उनको शौक होता है फोटो खिंचाने का, कि अनुराग के साथ फोटो खिंचाया, स्मृति ईरानी के साथ फोटो खिंचाया। वो शौकिया लोग अपने घरों में रखते हैं, घुमाते हैं, और जो लोग बेचारा वोटर छोटा होता है उसको एक किस्म का गुमराह हो जाता है। और वो हाथ से हमने पहले ही कहा कि जितेंद्र जी को वोट जो दिया है जहाँ पर पार्लियामेंट में, सिंपल सी बात आ जाती है हमारी कितनी परेशानियाँ रही हैं। आज की परेशानी सबसे पहले जो बड़ी परेशानी थी टोल प्लाजा की थी, आज बताओ वो कहाँ, वो सिर्फ बातों में घुमा दिया, वो अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद आपने देखा कटरा की जो शहर है, ये सारा डिपेंडेंट कटरा यात्रा के ऊपर है, यात्रा के ऊपर कटरा शहर भी और उसके इर्द गिर्द जितने ये 2 ब्लॉक हैं, चाहे वो कटरा का ब्लॉक हो चाहे हमारा पैंथल का ब्लॉक हो, जितनी पॉपुलेशन है इसके कटरा के 10-20 किलोमीटर रेडिश पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, टोटली उसमें है ही वही है। आज 12 महीने से यात्रा हमारी कटरा में बंद पड़ी हुई है, मतलब 8-9 महीने से, जब से कोविड-19 आया है। पूरे देश में 2 महीने के बाद बिजनेस शुरू हो गया, पूरे 2 महीने के बाद ट्रेनें शुरू हो गई, पूरे 2 महीने के बाद कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने टेस्ट करवाया या नहीं करवाया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सब जगह बिजनेस चल रहे हैं। हिमाचल में चले जाओ, जितनी टूरिस्ट प्लेसें हैं, जितने रिलीजियस प्लेसें हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी सख्ती है कि यहाँ पे कोई यात्री आने के लिए तैयार नहीं है, और जो आता भी है वो बेचारा कहता है कि मैं दोबारा जब तक ये कोविड रहेगा मैं नहीं आऊँगा। हालांकि कोविड पूरे देश में इस वक्त चल रहा है, इसी खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसी में हमने अपने आप को चलाना है, इसी में हमने करना है। और मैं यहाँ तक कहूँगा, आपको भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो बीजेपी का वर्कर है नीचे से लेकर ऊपर तक, उसकी सोच विपरीत है, वो लोगों के प्रति सोच उसकी जीरो है। आज मैं कहूँ कि जैसे हमने, आपको मालूम होगा कि हमने देखा कि हमारा 4 महीने बिजनेस कटरा का नहीं चला है, तो कटरा के अंदर बड़ी परेशानी थी, कटरा के अंदर लोग बेचारे परेशान थे कि भाई किस तरीके से हमने जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, आगे भी सफ़र हमारा टफ है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारे लोगों ने, हमारी पार्टी ने, जैसे कांग्रेस पार्टी ने वहाँ सारे शहर को बुलाया, क्योंकि बीजेपी के लिए हमने सोचा कि शायद इनकी सेंटर में सरकार है तो ये लोग ना बुलाएं उनको, तो हमने कहा कि चलो हम इनको भी बुलाते हैं। कि प्रथा रही कटरा की कि जब भी कोई कटरा में मुसीबत आई, क्योंकि यात्रा स्टेशन है, कटरा की यात्रा पे ही सारा बिजनेस है, जैसे मैंने पहले कहा, तो हमने सब ने ये सोचा कि कटरा के अंदर हम मीटिंग करते हैं और प्रोटेस्ट करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन। इस प्रोटेस्ट से ये होगा कि हमारी जो लखनपुर की टोल है, वहाँ जो चेकिंग है वो खुल जाएगी जैसे बाकी स्टेटों में है। हमने सोचा मोहरी का चेक पोस्ट खुल जाएगा जैसे बाकी स्टेटों में है, लेकिन वहाँ जब हम मीटिंग कर रहे थे, शायद आपके नॉलेज में हो जाना हो, आप चेक कर लीजिए, पता कर लीजिए, हमने वहाँ कहा कि हम 2-4 दिन 5 दिन प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे पहले रहा है हमारी सरकार थी, हम भी प्रोटेस्ट में बैठते थे। लेकिन वहाँ बीजेपी के जो कदवर लीडर हैं, एमएलए भी रहे हैं, वो भी थे, और उनके साथ 100-150 म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी थे। उसी वक्त उनको जितेंद्र जी का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, 2-4 दिन में ये खुल जाएगी, हम आपकी मीटिंग करवाएंगे ना। वहाँ मीटिंग पब्लिक के बीच में उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। कटरा वाले चाहे जीते हैं मरते हैं, चाहे उनको खाना मिलता या ना मिलता,
ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, बलदेव जी ने बेशक कहा हो, लेकिन उन्होंने ऑन दी बिहाफ ऑफ जो उनके वर्कर बैठे हुए थे। इसका मतलब बीजेपी जो है नीचे से लेकर ऊपर तक वो सारे वो उसी लाइन पे चल रही है। हम दोषी नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहते हैं, हम दोषी किसी और को नहीं कहते हैं। जब हमारे कस्बा के अंदर ही जो बीजेपी का कैडर है वो बलदेव जी की बात के कहने के ऊपर वो उठकर चला गया, कहता नहीं प्रोटेस्ट नहीं करना है। आज तक हम इंतजार कर रहे हैं कटरा के लोग कब हमें जितेंद्र जी बुलाएंगे और हमारी लखनपुर की यात्रा खोलेंगे। और फिर हमने नेट में देखा, सोशल मीडिया में, कि उन्होंने नेट में डाला था कि कल खुल जाएगा लखनपुर, एलजी से बात हो गई, परसों खुल जाएगा। 3-4 दफा आया है। और फिर ये लीडर जो बीजेपी का लीडर जो कैडर है आज कुछ नहीं करता है, आपकी भी मदद लेता है, दूसरे की भी लेता है। वो सोशल मीडिया में एक लेटर डाल देता है कि मैंने जी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने उसको कह दिया ये चीज़ होनी चाहिए, रेल चलनी चाहिए, वो चीज़ें, इन चीज़ों से नहीं होता है। कैडर जब कैडर की सरकार बनती है, जैसे आज वोट हम मांग रहे हैं, जब हमारी वोटर से जो आदमी रिप्रेजेंटेटिव बनेगा उसको हमने बात टाइट करना है। वो हमारे ताबेदार, हम उसके ताबेदार नहीं हैं। यहाँ बीजेपी के अंदर यही फर्क है कि वहाँ कोई आदमी जुर्त नहीं कर सकता है अपने एमपी से बात। आज अनुराग आया, अनुराग से बात करने की किसी की जुर्त नहीं है। अनुराग को कहा, किसी ने पूछा, मैंने देख रहा था मीडिया में, अनुराग को किसी ने कहा कि अगर हिमाचल में जो कानून है वो यहाँ क्यों नहीं है, जबकि यहाँ कानून क्या बनाना, यहाँ तो आगे ही हमें वो रियासत है हिमाचल, यहाँ ड्यूटी बना दी। उसने जवाब दिया कि उस तरह बन जाएगा। उस तरह का हमारा गला काटकर आप कहोगे गर्दन फिर जोड़ेंगे, क्या फायदा उसका। लेकिन जो पूछने वाला या समझने वाला या वर्कर था या पूछने वाला था उसको समझ नहीं थी। उसने कहा कि आपकी गर्दन काटी है हमने, अनुराग ने कहा कि आपकी गर्दन काटी है, लेकिन इसलिए काटी है कि मिलिटेंसी बड़ी थी। गर्दन काटकर हम जोड़ेंगे जैसे हिमाचल के जोड़ेंगे, खाक जोड़ेंगे वो। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग जहाँ मंत्री वगैरह आ रहे हैं ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने कैडर को और ज़्यादा झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि झूठ बोलते चलो और वोट लेते चलो। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो अच्छा हुआ, ये जो इलेक्शन है, हमारी इलेक्शन जब आती हैं तो हम लोगों को पैसिवाइज समझा नहीं पाते हैं, लेकिन इस इलेक्शन से लोगों को पता चल गया कि ये हमारी छोटी इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो झूठ होगा वो सामने सारा लोगों को पता चल गया और आज लोग उसको जवाब दे रहे हैं अच्छे ढंग से। जुगल जी, बात लोकल इलेक्शंस की है, 10 पंचायतें, पैंथर ब्लॉक की बात करूँगा, 10 पंचायतें हैं। क्या बड़े 3 मुद्दे लेके आप चल रहे हैं कि लोग कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं रमेश जी, उनको वोट देंगे? 3 मुद्दे आपने कहा। सबसे बड़ा मैंने पहले ही कहा कि जो लोकल इश्यूज होते हैं, यहाँ लोकल इश्यूज, जब मैं एमएलए था तो यहाँ बहुत थे। अगर आप किसी दूसरे आदमी को पूछोगे, हर पंचायत में जाकर पूछिए, जब मैं एमएलए था तो मैंने लोकल इश्यूज सारे सॉर्ट आउट किए थे। ये 4 पंचायतें थी, 4 की मैंने 8 की। पानी की दिक्कत थी वो सॉर्ट आउट की, स्कूलों की दिक्कत थी वो सॉर्ट आउट की, 10+2 स्कूल नहीं था इस एरिया के अंदर, वो बनाया हमने, पार्क बनाया, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। अब जो आप इशू के लिए कह रहा हूँ, अभी जैसे जगदम इलेक्शन आई तो मैं इश्यूज पे आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब आपने अपनी डेवलपमेंट गिनाई तो बलदेव जी जब एमएलए थे तो उन्होंने पैंथल में कम्युनिटी हॉल शुरू करवाया था। आज वो कम्युनिटी हॉल शुरू होते ही वहीं कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। क्या रीज़न रहा कि एक डेवलपमेंट उन्होंने अपनी तरफ से करनी थी, वो भी नहीं हो पाई? बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं 2-3 चीज़ें सोचनी पड़ती है। एक तो पहले जगह आइडेंटिफाई करनी पड़ती है किस टाइप की होनी चाहिए। दूसरा, जो काम करवाना है हमने देखना है कि एजेंसी कौन काम कर रही है। वहाँ हमारे इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए कि हमारी एजेंसी करेगी, वो काम कर नहीं सकती है तो वो कैसे काम पूरा होगा। उनकी एक गलती थी कि उन्होंने जगह प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं की थी, नंबर 1। फिर उन्होंने एजेंसी अपनी लगाई थी अपने हिसाब से। अब उनका क्या इंटरेस्ट था, एजेंसी को खुश करना क्या है। तो जब ये 2 चीज़ें क्लब हो जाती हैं तो फिर वो हाल कहाँ बनेगा। वो अभी बलदेव जी उसको गुजरते हैं वहाँ से तो उनको भी शर्म आती होगी कि मैंने एजेंसी गलत लगाई है या जगह गलत चूज हुई है, इसलिए ये। लेकिन आपने जो 3 इशूज़ किए थे, मैं उस पर आता हूँ कि जहाँ मैंने 3 इशूज़ के लिए जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा तो यहाँ लोगों को रोज़ समस्याएं आती हैं, तो वो छोटी छोटी समस्याएं सॉर्ट आउट करते रहेंगे। दूसरा, मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ कि जैसे जो पैंथल ब्लॉक है, जहाँ कटरा है, या जो भी एरियाज़ हैं, हमने जो शुरुआत की थी, आपको बताया कि हमने नियाबतें बनाई, तहसील बनाई, ब्लॉक बनाए, लेकिन अभी वो जो पूरा फंक्शन करना चाहिए वो पूरे फंक्शन नहीं हो रहे हैं। ना बीजेपी वालों को पता है, ना बलदेव जी को पता है, ना दूसरे को पता है, क्योंकि इनकी थिंकिंग कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तहसील बनती है तो उसके 16 या 18 डिपार्टमेंट होते हैं। वहाँ जेडीओ बैठता है, वहाँ एडब्ल्यू बैठता है, वहाँ टीएसओ बैठता है, वहाँ सीडीपीओ बैठता है, वहाँ ट्रेजरी खुलती है। काफ़ी तहसील जहाँ बन जाती है, समझो कि वहाँ चहल पहल कहीं की कहीं चली जाती है। लेकिन पैंथल में जो सोच है, पैंथल का जो वर्कर है, चाहे पैंथल के जो दायरा है, अभी भी जो सोच है छोटी सी, उसको वो अपना विजन बड़ा नहीं करते हैं। उनकी लड़ाई वही है, सनैर की लड़ाई ब्याजी वाले के साथ है, ब्याजी की लड़ाई सनैर वाले के साथ है।
जो स्नैर का काम करता है ना, वो उसकी लड़ाई जो वो कराने वाले के साथ है, कराने वाले की लड़ाई स्नैर वाले के साथ है। छोटी सोच है। मैं आपके द्वारा उनको भी कहना चाहता हूँ, आप बड़ी सोच रखिए। हमें अभी जैसे जी हमारी कौंसिल बन जाती है, हमारी लड़ाई जो आगे होगी, जो इनको भी कहेंगे, अब दोबारा इलेक्शन आएगी, जो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे अगर अच्छे ढंग से, जैसे एमपी का मैंने कहा कि उन्होंने तो कोई खोची की नहीं। आज हमारे पास जो ब्लॉक बनने के बाद 16 या 18 डिपार्टमेंट और खुलने हैं जहाँ पे। कभी आज तक किसी ने डिमांड नहीं की है जहाँ जेडीओ के लिए। कभी आज ने किसी ने कहा कि हमारा सीडीपी ऑफिस होना चाहिए। कभी किसी ने ये नहीं कहा एडब्ल्यू बिजली का पानी का यहाँ पे होना चाहिए पैंथल में। यहाँ 16 डिपार्टमेंट खुले, ट्रेजरी चाहिए जहाँ पे। यहाँ कितने डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो यहाँ ट्रेजरी में, कटरा में जाते हैं या टिकरी में जाते हैं। ये बेसिकली हमारे लोगों की अभी विजन नहीं है, सोच नहीं है कि हमारी डेवलपमेंट क्या होती है। सिर्फ वोट लेने आ जाते हैं। अब ये जो आएंगे बीजेपी वाले चले जाएंगे, थैला भरकर ले जाते हैं, फिर नजर नहीं आते हैं। आप जैसे जितेंद्र जी बने हैं, वो मुंह पे कह देते हैं किसी को, अगर कोई थोड़ा सा वो उसको तलखलामी करता है। अभी आपको पिछले दिनों तो मीडिया वालों को भी धक्के मार रहे थे ये लोग, चाहे वो बलदेव जी ने मारे चाहे जितेंद्र जी ने मारे। ये बेसिकली इनका विजन नहीं है। ये बोर्ड कंसेप्ट नहीं, ये बोर्ड लेते हैं धर्म के नाम पे, हिंदूवाद के नाम पे लेते हैं। अब मैं कोई बात करूंगा, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, वो राष्ट्रवादी हैं, मैं एंटी नेशनल हूँ, वो नेशनलिस्ट है। ये इनकी बातें हैं। मेरे ख्याल अब लोग समझने लगे हैं। आज पूरा जम्मू जो 25 एमएलए दिए थे, आज अगर आप देखें जम्मू के अंदर यही जो कौंसिल की इलेक्शन हो रही है, इसलिए इनको आना पड़ा। ये नंगे होकर डांस कर रहे हैं, इस तरीके से नाच रहे हैं कि इनकी बुरी हालत हो गई है। इनको पता है कि आज हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल कहीं नहीं बनेगी। मुझे नहीं लगता कोई एक आधी बन जाए 20 में से पूरी रियासत के अंदर। आज वो कश्मीर में जाते हैं तो वहां पर अनुराग जी जाएंगे, वहां ये पगड़ी नहीं डालेंगे, वहां वो टोपी डालेंगे। कभी आप देखेंगे जैसा देश में। हाँ, और ये आप याद करिए, यहाँ हम स्कूल में बैठे हैं, ये सारे लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, यहाँ इन्होंने इनॉग्रेशन की इसकी हॉस्पिटल की, उस स्टेज के ऊपर कहा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का भाषण था, सबने तालियां बजाई थी। ये बीजेपी वाले जितने बाजार के बैठे हैं, आज गुफ्कार की बात कर रहे हैं, ये सबने तालियां बजाई थी। इन्होंने उस वक्त कहा था कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, 3 चीज़ों पे वोट मांगे थे, 3 चीज़ों पे जो सरकार चलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। कहाँ गई कश्मीरियत, कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गई जमहूरियत? ना यहाँ पे इंसानियत है, कश्मीरी तो कश्मीर में जाकर देखो, ना यहाँ इंसानियत है, ना यहाँ जमहूरियत है। कहाँ जमहूरियत है? जमहूरियत के अंदर जो इनका दायरा है वो बड़ा छोटा है। वोट लेना, सिर्फ बताना कि हम ये छोटे छोटे जो सेंटर की स्कीमें आती है, जो सेंटर की स्कीमें वो हमारे टैक्स से आती हैं। अगर कोई सड़क बनेगी, कोई किसी को सब्सिडी मिलेगी, किसी को कोई मिलेगा, वो हमारा हक है। अगर कोई 60 साल से सरकारें बनती थी, वो देती थी। कभी उन्होंने इस नाम पे वोट नहीं मांगे। आज वो यहाँ आकर भाषण सुनेंगे, वो बस इन्हीं चीज़ों पे। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। और फिर अनुराग जी यहाँ कर अपने लिए ताड़ियाँ बजाएंगे, टोपी लगाएंगे, डांस करवाएंगे। यहाँ सारे लोग इस वक्त जितने भी हैं ना, वो पटका डालते हैं बगमी रंग का, शुरू कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आप भी लोग, जब मैं देखता हूँ आपके मीडिया में जब पूछते हैं, जो आप सवाल पूछते हैं, आपके सवाल का भी उत्तर अच्छे ढंग से नहीं देते। पीछे से फौज रखी होती है, वो जिंदाबाद शुरू कर देती है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं ही काम करूँगा, लेकिन हमें शौक है लोगों के काम करने का। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी, एक जानी मानी हस्ती और जाने माने पॉलिटिशियन, रियासती कॉन्स्टिट्यूंसी की खासकर अगर मैं बात करूं। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो एज ए मीडिया पर्सन जब हमें ये सुनने को मिलता है कि सिलेंडर हमने दिए, कि राशन हमने दिया, तो मुझे ये कहने में एज ए मीडिया पर्सन कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि साहब अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो टैक्स पेयर के पैसे से दे रहे हैं। वो जो देश का टैक्स इकट्ठा होता है उससे हर एक स्टेट का वेलफेयर होता है, और उसी में जो फंड्स होते हैं उन्हीं में से ये डेवलपमेंट्स होती हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सब्सिडाइज सिलेंडर हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट का कार्य हो। इसी के साथ ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।